Hello, Namaskar, and welcome to the CAA show. CAA, as all of you know, is conversations and analysis, and my name is Juggi Bhasin. तो पूरे देश में समय हर्षोल्लास का एक माहौल है. There is a sense of joy, celebration, emotional celebration when the Ram Lalla idol was unveiled by the Prime Minister. Or क्यों ना हो, we have waited for an eternity for this Ram temple to come up. And now that it is finally here, people are happy, they are rejoicing, they are celebrating. और प्रधानमंत्री का जो एक वन लाइन मैसेज है दैट इज रेजोनेटिंग विद द पीपल एंड दैट मैसेज इज दैट राम स्टैंड्स फॉर यूनिटी. He above all stands for energy. He does not stand for discord. And this simple but powerful message is resonating with the people of India. तो ये जो इनॉग्रेशन हुआ इसको वेस्टर्न मीडिया ने किस तरीके से कवर करा. सवेरे इनॉग्रेशन हुआ येस्टरडे और शाम को हर मेजर वेस्टर्न मीडिया चैनल, चाहे वो फ्रांस 24 हो, बीबीसी हो, या इवन आपके जो चैनल्स यहाँ पर हैं जो सेकुलर चैनल्स हैं, फॉर इंस्टेंस सो कॉल्ड सेकुलर चैनल्स लाइक वायर एक्सेट्रा, सब जगह ये इनॉग्रेशन वाज द लीड स्टोरी. इस पे कैप्सूल्स दिखाए गए, इस पर डिटेल्ड डिस्कशंस और डिबेट्स दिखाए गए. एंड जस्ट टेक अ वाइल्ड गेस कि इनका जो पूरा एम्फेसिस वेस्टर्न मीडिया का था वो किस तरफ था. Was it, were they participating in this sense of celebration and joy which we all felt? Were they talking about that or were they talking of something else? And I'm very sorry to report, very sorry to tell you that their coverage of the Ram temple inauguration was totally negative. In fact, it was not only disappointing, but I would say it was shocking. And why do I use the word shocking? Because it was full of lies, damned lies, as we say. और उसके बारे में मैं आज कुछ बात करना चाहूंगा. I am going to give you some of the salient points of what the Western media channels and including our old secular channels were talking about yesterday. और वो debate अभी भी चल रही है, कोई ये नहीं कि वो खत्म हो गई है. And I will also analyze for you that why have they taken such a dark and a negative stand. तो शुरू करते हैं. पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है कि उसमें दो ऑपरेटिव वर्ड्स इन सब चैनल्स ने यूज करा है और उन दो वर्ड्स के बारे में मैं बात करना चाहूंगा सबसे पहले. एंड दीज टू ऑपरेटिव वर्ड्स आर दैट controversial, that is the first word, controversial Hindu temple has been inaugurated on. Number two, this is the second word, on disputed land. Controversial and disputed. हर एक चैनल ने, चाहे वो बीबीसी हो, फ्रांस 24 हो, एज मैंने कहा, और दूसरे भी जो वेस्टर्न मीडिया चैनल्स हैं, डीडब्ल्यू चैनल जो भारत के बारे में काफ़ी रिपोर्टिंग करते रहते हैं, सब चैनल्स हैव ऑल लेड विद कंट्रोवर्शियल एंड डिस्प्यूटेड. अब मुझे आप एक चीज बताइए, एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस नो, एंड इट्स नॉट ओनली दैट वी नो एज इंडियंस, बट आई थिंक इंटरनेशनली ऑल्सो एवरीबॉडी नोज, द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलरेडी गिवन अ वर्डिक्ट ऑन द अयोध्या डिस्प्यूट. जहां तक मेरा ख्याल है 2019 में ये इस मैटर को रिजॉल्व कर दिया गया था. तो ये लैंड डिस्प्यूटेड कहां से हुई? बट द वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स आर शोइंग कि वो डिस्प्यूट अभी भी चल रहा है. दे आर यूजिंग द वर्ड डिस्प्यूटेड कि अभी भी डिस्प्यूट है वहां पर. अब कंट्रोवर्शियल है, कंट्रोवर्शियल भैया आपके दिमाग में हो सकता है, हमारे दिमाग में तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है. दिस मैटर हैज बीन रिजॉल्व्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट. दिस मैटर हैज बीन एक्सेप्टेड बाय ऑल द पार्टीज, and yet the Western media outlets are using words like controversial and disputed, and that is quite shocking. चलते हैं दूसरे पॉइंट पर. In one voice, all these channels have said that the Muslims are saddened and they are angry at these developments. अब जहां तक मेरा ख्याल होता है, जहां तक if I can remember clearly, yesterday कोई भी मुस्लिम ग्रुप, कोई भी मुस्लिम आउटफिट, कोई भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट नहीं किया था.
No, I don't think so. There was any protest by any Muslim organization on the streets of any city or anywhere in the country yesterday. यस, उससे पहले जहां तक मेरा ख्याल है ओवैसी साहब कुछ बोली जा रहे थे इसके बारे में, और कुछ एक दो लोगों ने और जो विद इन कोट्स मुस्लिम लीडर्स थे उन्होंने कुछ बात करी थी, लेकिन कोई ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट नहीं था. सो ऑन व्हाट बेसिस हैव द वेस्टर्न मीडिया outlets been saying that the Muslims were saddened and angry at the inauguration of the Ram temple? This is what I call falsification of narrative, falsification of facts. In fact, reporting ये होनी चाहिए थी कि that there has been absolutely no protest. The Muslims have actually, if not welcome, but they have been absolutely okay with the inauguration of the Ram temple. लेकिन किसी भी चैनल ने, किसी भी इनमें से आउटलेट जो हैं, किसी ने इस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस पर कोई रिपोर्टिंग नहीं की. दे गेव अ फॉल्सिफाइड वर्जन ऑफ इवेंट्स. थर्ड पॉइंट, ऑल दीज रिपोर्ट्स, एंड मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, मोस्ट ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर कंपाइल्ड बाय Indians themselves who are working for these foreign media channels. Either they are Indians or they are people of Indian origin. तो इन सब ने, all of them I would say, they all said that मंदिर बनने से पहले वहां पर मस्जिद था जिसे तोड़ा गया, which is a fact. और कई मतलब सालों तक ये मस्जिद था, but none of them bothered to mention that there was a temple before the mosque. They completely, जिसे कहते हैं कि उस फैक्ट को उन्होंने उड़ा दिया, उस चीज को मेंशन ही नहीं करा कि उससे पहले राम टेम्पल था. दिस इज द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड राम. यानी कि a case was made out that this was a proper mosque for eternity, for all times to come, which was broken down by Hindu radicals, as they mentioned in their reports. And these radicals then destroyed the mosques and created upheaval, political and social upheaval in the country. अब मैं आपसे एक पॉइंट शेयर करना चाहूंगा. दिस इज अ पर्सनल पॉइंट. आई एम वन ऑफ दोज few people who happened to be there when the Babri Masjid was broken in 1992, because at that time I used to work in Doordarshan News और मैं एक उस टाइम कॉरेस्पॉन्डेंट था और मेरी कैमरा टीम मेरे साथ ही. तो हमने उस पूरे इवेंट को मैंने कवर करा था, उस पूरे मंजर को मैंने देखा था. एंड I have followed the journey of the Ram temple over all these years, the coming up, the car Sevak movement, the entire movement, and the coming of the temple, and now the inauguration yesterday. So for people like me, it has not only been an emotional journey, but it has also been a journey where we understand what is the truth and what is falsehood. और मैं आपको यह पॉइंट शायद मैंने पहले किसी अपने एपिसोड में कहा था, लेकिन उसको मैं दोबारा से कहना चाहूंगा. आई विल reiterate this particular point, that in 1992 or in events leading before that, it's a very complicated history, but उस टाइम डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट था, स्ट्राइफ था, स्ट्रगल थी, सब चीजें थी, वायलेंस भी बहुत हुआ था, कई लोग मारे भी गए थे. But over the years, all that has settled down. It went into court cases, and eventually the Supreme Court gave its verdict, and the Ram Temple has been coming up. Today, there is no sense of conflict really. Today, there is acceptance. Acceptance is the key word we have to remember in the Ram Temple of today, of 2024. लोगों ने सब साइड्स ने एक्सेप्ट कर लिया. मेजॉरिटी कम्युनिटी तो ऑब्वियसली दे वांटेड इट, बट इवन द माइनॉरिटी कंपनी बाय एंड लार्ज हैव कंप्लीटली एक्सेप्टेड इट. दे सेड फाइन कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें 20-30 किलोमीटर आगे हमें लैंड दे दिया है और वहां पर मॉस्क जब भी बनेगा. और आप देखिए रिपोर्टिंग फॉल्सिफाइड, बैड, जिसे कहते हैं रिपोर्टिंग विच इंसाइट्स पीपल, वो कैसे ये लोग कर रहे हैं. वो अब उनकी अब नई एक उन्होंने एक एंगल ढूंढ लिया है इन वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स ने कि जो साइट वहां पर मिली है मुस्लिम्स को, वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन अयोध्या वो अड़ंगे लगा रही है कि आप वहां मास्क बना ही ना सको. अभी कोई इस चीज की कहीं पे मैंने तो कहीं ऐसी चीज सुनी नहीं, ना कोई ऐसी रिपोर्ट आई है. बट द वेस्टर्न मीडिया इज ऑलरेडी नाउ कंकॉक्टिंग न्यू फैक्ट्स टू muddy the waters, to communalize this
entire event. अब देखिए इस हद तक ये लोग चले गए हैं. तो as I said, people like me who have seen both the fall of the Babri Masjid and now who have seen the rise of the Ram Temple, we know the truth. हमने पूरी हकीकत अपनी आंखों से देखी है. I've seen the entire process with my own eyes, and I can tell you today that there is complete acceptance of the Ram Temple in the country. But unfortunately, there is no acceptance in the minds of these Western media protagonists who are hell-bent, I would say, to communalize the entire narrative on this particular issue. और इसके अंदर मैं कहना चाहूंगा कि इट्स नॉट ओनली आउटलेट्स लाइक बीबीसी, फ्रांस 24, लेकिन हमारे अपने, मेरे अपने, जिसे हम कहते हैं, एक फिल्म आई थी मेरे अपने, हमारे अपने, अरफा खानूम, राना आयुब, है तो भारतीय ना ये लोग, इवन दो दे बिहेव कंप्लीटली इन अन इंडियन वेज. लेकिन इन लोगों ने भी, आई डोंट इवन वांट टू टॉक अबाउट कि इन लोगों ने क्या लिखा है, क्या बोला है, और क्या क्या अनशंट ये बोल रहे हैं on the Ram temple and the coming up of the Ram temple. तो ये इंपॉर्टेंट 3-4 पॉइंट्स थे, बट मैं अब 2 इंपॉर्टेंट मुद्दों पर आता हूं जो इन फॉरेन मीडिया आउटलेट्स का एक अब थीम बन चुकी है. और कल की इनकी जो थीम जो हर चैनल पे आ रही थी, एंड आई यूज द वर्ड शॉकिंग इन द बिगिनिंग, और वो मैंने डेलिबरेटली यूज करा है बिकॉज जो अब ये थीम बना रहे हैं, it is completely, it will blow your mind. It boggles the mind. It is unbelievable what they are saying. और सब चैनल्स ये बोल रहे हैं, ये वेस्टर्न मीडिया चैनल्स बोल रहे हैं कि कल की जो इनॉग्रेशन हुई है वो राम टेम्पल की इनॉग्रेशन नहीं थी, वो ताज पोशी थी प्रधानमंत्री की एज किंग, राजा ऑफ इंडिया. जी हां, आपने सही सुना है, मैंने गलत नहीं बोल रहा, मैं आपको सही बोल रहा हूं कि इन लोगों ने कल क्या बोला है कि दिस हैज बीन द अनॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एज द किंग ऑफ इंडिया. ऑल द रिचुअलिज्म, ऑल व्हाट यू सॉ ऑन टेलीविजन इन द लाइव प्रोसीडिंग्स वाज द अनॉइंटमेंट ऑफ अ किंग ऑफ इंडिया. ये इस हद तक ये लोग गिर गए हैं कि इस हद तक जो इनके नैरेटिव्स हैं वो फॉल्सिफाइड हो चुके हैं. वो जिसे कहते हैं, उसके अंदर जिसे कहते हैं कि एक पूरा जिसे सड़े गले हुए नैरेटिव्स हैं. एंड फॉर व्हाट रीजन आई विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो लिटिल लेटर. लेकिन इस हद तक ये लोग पहुंच गए हैं. दे सी इन द इनॉग्रेशन ऑफ द राम टेम्पल एज द अनॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एज द किंग ऑफ इंडिया. और साथ में दूसरी बड़ी थीम जो ये लोग कल पूरे के पूरे ऑल दीज जो उनके जो टेलीकास्ट थे, उनकी एक सेकंड मेजर थीम थी, एंड दैट थीम वाज दैट इंडियन सेक्युलरिज्म इज डेड. जी हाँ, इंडियन सेक्युलरिज्म खत्म हो चुका है और इंडिया हैज बिकम, और ये वर्ड्स यूज करें हैं, इंडिया हैज बिकम अ हिंदू नेशन. बिल्कुल आपने सही सुना, मैंने झूठ नहीं बोला. मैं उसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इन सब चैनल्स ने कल यही बोला है कि इंडियन सेक्युलरिज्म इज डेड एंड इंडिया हैज बिकम अ हिंदू नेशन. अब कहां से हिंदू नेशन बन गया है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है, पार्लियामेंट में ऐसी कौन सी बात हुई है कि हिंदू नेशन बन गया है, कौन से ऐसे रूल्स, एडिक्ट्स और कौन से ऐसी न्यू जिसे कहते हैं लॉज आ गए हैं कि दैट वी हैव बिकम अ हिंदू नेशन. नोबडी नोज अबाउट इट, नोबडी हैज एवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, बट द वेस्टर्न मीडिया इज नॉट टॉकिंग अबाउट दिस एंड इट इज अनबिलीवेबल. और मैं आपको एग्जांपल देता हूं. कल की जो देर रात की जो डिबेट थी फ्रांस 24 चैनल में, और उसमें मेरे ख्याल से 4 या 5 लोग थे, और उसके अंदर 3 लोग भारतीय थे और पीपल ऑफ इंडियन ऑरिजिन, और 2 विदेशी थे. और ये जो पीपल ऑफ इंडियन ऑरिजिन है, ये सबसे जिसे कहते हैं भ्रष्ट भाषा, एंड देयर आइडियाज आर रॉटन टू द कोर, एंड इट इज, यू ऑलमोस्ट गेट द फीलिंग दैट दे आर ट्राइंग टू प्लीज सम काइंड ऑफ अ वेस्टर्न मास्टर व्हेन दे आर टॉकिंग रबिश इन दीज डिबेट्स. और ये बोली जा रहे थे बार बार, नॉट ओनली सेक्युलरिज्म इज डेड, बट द फैक्ट इज दैट द प्राइम मिनिस्टर हैज बीन अनॉइंटेड एज अ किंग,
and that the country has become a Hindu nation. बार बार ये बोली जा रही थी. I think one of them was a professor at Georgetown University. तो ये मतलब these are so-called intellectuals, academics, और ये इन लोगों की सोच है और ये इन लोगों की वाणी है. So this is what is going on in the foreign media. अब बात करते हैं थोड़ी सी कि इसकी वजह क्या है. Why is the foreign media so against the India story? Why are they so against the present political dispensation? Why are they always spouting negatives about India as a country and about its people? उसकी क्या वजह है? थोड़ी आज इसके बात करते हैं. तो मुझे लगता है कि इसमें द इंपॉर्टेंट थिंग टू नो इज दैट हमने अब करा क्या है. इन द लास्ट फ्यू इयर्स वी हैव स्लोली डिस्कार्डेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म. ये हुआ है वाई? क्योंकि सेक्युलरिज्म जो वर्ड है, जो उसके कॉनोटेशंस हैं और जो उसका मतलब है, इज एक्चुअली अ वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट. इसमें भारतीयता नाम की कोई चीज ही नहीं है. Secularism, in fact, in the French definition of secularism is even more extreme. उसमें एक टोटल सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट का है. वो सेक्युलरिज्म तो शायद कहीं और प्रैक्टिस भी नहीं होती. मगर मान लिया जाए जस्ट फॉर आर्ग्यूमेंट से कि सेक्युलरिज्म का मतलब है कि मतलब भाईचारा होना चाहिए बिटवीन वेरियस कम्युनिटीज, स्पेशली बिटवीन द मेजॉरिटी कम्युनिटी एंड द माइनॉरिटी कम्युनिटीज. तो वो मान लेते हैं कि वो एक सेक्युलर उसकी एक फाउंडेशन है. वो ठीक है एज अ कॉन्सेप्ट. लेकिन इंडिया, भारत के अंदर हमारा जो अपना कॉन्सेप्ट है, हमारा एक भारतीयता वाला कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट है विच इज हैज नथिंग टू डू विद द सेक्युलरिज्म एंड ऑल दैट, और वो है राम राज्य का कॉन्सेप्ट. और इसके बारे में मैं 2-3 लाइनें बोलना चाहूंगा टू मेक इट अ लिटिल मोर क्लियर. नेहरू साहब ने, जब नेहरू वॉज द प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने ये सब सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म और ये सब चीजें वो लेके आ गए थे, वेस्टर्न कॉन्स्ट्रक्ट्स लेके आ गए थे, और गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट था राम राज्य का कॉन्सेप्ट, उसे पीछे कर दिया था. दैट वॉज नॉट इम्प्लीमेंटेड. अब राम राज्य का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? राम राज्य डजंट मीन दैट यू आर ओनली टॉकिंग ऑफ द राइज एंड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द हिंदू कम्युनिटी. राम राज्य, Ram has always been an inclusive figure. He has never been an exclusive kind of a figure. He has always been, जिसे कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं हम, and a man bound by a sense of duty. The duty also is that he embraces everyone, all communities, all people of different ideologies together. That is the concept of Ram Rajya. तो ये हमारे देश की भावना थी, लेकिन उसको नकार दिया गया, उसे अलग कर दिया गया, और एक आर्टिफिशियल वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म को हम लेके आ गए. तो ये कॉन्सेप्ट अब खत्म हो गया है, ऑलमोस्ट इट्स ऑन इट्स लास्ट लेग्स. और वेस्टर्न मीडिया को इससे ज्यादा, सबसे ज्यादा पेट में जो दर्द हो रही है वो इसकी वजह से हो रही है. तो पहला पॉइंट ये है. दूसरी बात यह है कि जो पुराना मीडिया है, जिसे हम ये सेकुलर मीडिया कहते हैं, लिबरल मीडिया कहते हैं, दिस मीडिया हैज ऑलवेज बीन यूज्ड टू डीलिंग इन द पास्ट, बिफोर दीज 19 years, बिफोर द न्यू डिस्पेंसेशन केम इनटू पावर इन इंडिया. ये डिस्पेंसेशन आने से पहले इट हैज ऑलवेज बीन यूज्ड टू डीलिंग विद द एलीट्स ऑफ इंडिया. एलीट्स, अब एलीट्स कौन है? एलीट्स आपके ब्राउन साहिब्स हैं, जो अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं, जो मतलब वेस्टर्न पहनावा है, सब कुछ है. दीज आर पीपल हु एक्चुअली इन अ वे लीड वेरी वेस्टर्नाइज्ड लाइफ, एंड इट कुड बी सेड दैट मेनी ऑफ देम वर काइंड ऑफ डिटैच्ड फ्रॉम द रियलिटीज ऑफ इंडिया. अब हो क्या गया है? दिस इज द एज ऑफ द वर्नैक्युलर, कि यानी आम भाषा में बात करने वाले जो लोग हैं, अब वो लोग जो हैं हिंदी में चाहे बात करते हैं, चाहे तमिल में करते हैं या उड़िया में करते हैं, जो भी लैंग्वेज में हमारी बात करते हैं. नाउ दीज पीपल, इंस्टेड ऑफ दोज हु आर जस्ट स्पीकिंग फ्लॉलेस इंग्लिश, these people now are slowly, they are occupying pole position in society. These are the new movers and shakers of our society. हमारे जो करता धरता है, अब वो वर्नैकुलर यहाँ से इस तबके से आते हैं,
और वेस्टर्न मीडिया इज वेरी अनकंफर्टेबल डीलिंग विद सच पीपल. ये इनके बारे में लिखते जरूर हैं, इनके बारे में बोलते जरूर हैं, इनको दर्शाते हैं, बट मोर इन अ वेरी, जैसे पुराना क्रिश्चियन मिशनरीज का एक कॉन्सेप्ट होता है ना, वेरी पिटियस वे, कि देखिए बेचारों की हालत क्या है और इनके बारे में हम क्या कर सकते हैं. ए सेंस ऑफ क्रिश्चियन पाइटी हम लेके आना चाहते हैं, बट नॉट एज अ सेंस ऑफ दैट वी आर नाउ इक्वल्स. वो भावना नहीं है. तो दे आर वेरी अनकंफर्टेबल डीलिंग विद दिस न्यू वर्नाकुलर. जो भारत, जो देश, जो मिट्टी से, ग्राउंड जीरो से लोग जो जुड़े हुए हैं, दे आर मोर कंफर्टेबल इन डीलिंग विद द ओल्ड एलीट्स, द वेस्टर्नाइज्ड ओल्ड इंग्लिश स्पीकिंग एलीट्स. वो जमाना अब चला गया है, जा रहा है. और ये भी एक वजह है कि वेस्टर्न मीडिया इज सो मच अगेंस्ट द न्यू रियलिटी ऑफ इंडिया एंड द पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन. तीसरी बात, जो वेस्टर्न मीडिया है, they just cannot bring themselves to show India's progress. और इसमें एक इनके लिए जैसे कहते हैं कैच 22 सिचुएशन बन गई है. और मैं आपको समझाता हूं वो कैच 22 सिचुएशन क्या है. सालों से और डेकेड्स, शताब्दियां, कितने, कब से, जब से आफ्टर इंडिपेंडेंस, द वेस्टर्न मीडिया हैज गॉट एडिक्टेड. अब मेरी बात ध्यान से सुनिए. They have got addicted and they have made the readers addicted of a particular kind of Indian narrative. और वो इंडियन नैरेटिव क्या है कि भाई जो भारतीय जो लोग हैं, ये हिंदुस्तानी हैं, ये बेचारे भूखे नंगे लोग हैं. इनमें इनका ना खाने को, इनके पास रोटी है, ना पहनने को ठीक है कपड़े हैं, मकान नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, कुछ नहीं है, गंद है सब जगह, और बेचारे लोग हैं. और हम बाहर से आते हैं, हम इनकी हेल्प करते हैं, एड देते हैं इनको, हमारे मिशनरीज आते हैं, इनको एजुकेशन देते हैं. तो ये नैरेटिव, बिलीव यू मी, दिस नैरेटिव हैज बीन गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन इन द वेस्टर्न मीडिया फॉर एजेस. और एक आपकी एक मैगजीन है इकोनॉमिस्ट, उसको पता नहीं कितने लोग पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते, बट इट इज स्टिल इन्फ्लुएंशियल इन इट्स ओन वे. तो इकोनॉमिस्ट जैसी मैगजीन्स जो हैं, टाइम मैगजीन जो है, दे हैव, अगर आप कभी भी उनका कोई एडिशन जिसमें हिंदुस्तान के ऊपर कोई स्टोरी होती है, कोई भी उठा के देख लीजिए, उसमें यही कॉन्सेप्ट होता है. एंड दे कैनॉट बिलीव दैट द सेम कंट्री टुडे इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. उनको समझ ही नहीं आ रही कि ये हो क्या गया है कि दिस सेम कंट्री जहां ये भूखे नंगे लोग रहते थे, सॉरी, खाने को नहीं होता था, पीने को नहीं होता था, इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई चीज नहीं थी. दिस कंट्री इज नॉट ओनली हैज चेंज, इट हैज टर्न द कॉर्नर, बट नाउ इट इज स्टैंडिंग अप एंड मीटिंग यू एंड लुकिंग यू इन द आई एंड सेइंग दैट आवर टाइम हैज कम एंड वी आर नेक्स्ट टू नो वन. They cannot digest this. The Western media cannot digest it. And the irony of the whole thing is that they cannot also ignore India. अब कैसे कर सकते हैं? You are the fastest growing economy in the world. You have to talk about India. You have to report about India. And what will they report? They can't report this whole narrative. क्योंकि आप झूठ बोलते हैं, वो तो हम जानते ही हैं कि आप झूठ बोलते हैं, मगर कितना कि आप झूठ बोल सकेंगे, इतना तो ना कि झूठ बोल सकेंगे, बिकॉज पीपल आर सीइंग द प्रोग्रेस, द इंफ्रास्ट्रक्चर, द सिटीज विच आर कमिंग अप, जो हमारे जो विलेजेस के अंदर जो प्रॉस्पेरिटी आ रही है, वो सारा दिखाई दे रहा है. अब कहां तक आप इग्नोर कर सकेंगे? एंड दैट इज देयर डिलेमा, दिस इज देयर कैच 22 सिचुएशन, दैट दे डोंट नो हाउ टू डील विद दिस न्यू रियलिटी. And that is another reason why they are so much against New India, against the present political dispensation. और एक और चीज होती है कि जैसे कहते हैं कि पहले भारतीय जो होते थे, उनकी एक आइडेंटिटी, कोई नाम की कोई चीज नहीं होती थी. और अगर कोई सो कॉल्ड, मैं बहुत सालों की पहले की बात कर रहा हूं, कि आइडेंटिटी होती थी, तो वो भी एक तरह की सम काइंड ऑफ अ वेरी वीक वाटर्ड काइंड ऑफ वेस्टर्न आइडेंटिटी. बस लोगों को यही दिमाग में होता था कि इज द लैंड ऑफ एलिफेंट्स एंड स्नेक्स एंड ऑल दैट. तो ये इस तरह की आइडेंटिटी पहले थी. अब क्या हो गया? नॉट ओनली वी आर अ नेशन विच आर ऑन द फास्ट ट्रैक इकोनॉमिकली, लेकिन अब एक तरह की, जिसे कहते हैं, एक मस्कुलर
identity, you can also call a certain Hindu identity, and all embracing Ram Rajya identity is now coming in the front. और अब मैं बार बार ये कही जा रहा हूँ कि even the word Hindu doesn't particularly mean only one particular religion. It means the Hinduization of the country also means कि हम सब एक homogenized जैसे कहते हैं एक तरह के नैरेटिव के अंदर हम सब आ गए हैं दैट वी आर एज अ कंट्री प्रोग्रेसिंग एज वन. पहले तो वो डिवाइड कर देते थे हिंदूज को कि ये वाले कास्ट है, आप ये शेड्यूल कास्ट है, ये ब्राह्मण है और ये सब है. नाउ देर इज द राम राज्य कॉन्सेप्ट ऑल्सो मीन्स अ पैन होमोजेनाइज्ड Hindu identity, and this identity is not only reflective of what we are today, it is also reflective of what the diaspora is outside. आप देखिए किस तरीके से वो सेलिब्रेशंस कर रहे हैं. वो तो ये तो नहीं लोग पूछे एक दूसरे का भाई तुम ब्राह्मण हो या तुम शेड्यूल कास्ट हो. नहीं, हम वी आर ऑल इंडियंस, वी आर सेलिब्रेटिंग, वी आर रिजॉइसिंग. सो दिस काइंड ऑफ न्यू identity, a pan India Ram Rajya Hindu identity, whatever you want to call it, this identity has come in the fore, and this makes the Western media very very uncomfortable. पहले वो जो आपकी एक जिसे कहते हैं एक बड़ी वीक सी जो एक आइडेंटिटी थी कि हाँ ये लोग सेकुलर हैं, धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, कोशिश कर रहे हैं, बेचारे हैं, भूखे नंगे हैं. पहले the media was very comfortable with all that, but this new muscular identity, this frightens them, this makes them very uneasy, and that is why they are so hostile to the new Indian identity. और एक छोटा सा पॉइंट और मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा बिफोर वी लीव, बिफोर वी एंड दिस एपिसोड. एंड ये एनेक्डोटल है बट इट्स इज ऑल्सो ट्रू ऑल्सो. इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि ये जितने वेस्टर्न मीडिया आउटलेट जब ये भारत आते थे, दे एक्चुअली यूज टू बिहेव लाइक महाराजास, एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग दिस. अब एक बड़े पुराने ब्राउन साहब हैं, वो दिल्ली के अंदर निज़ामुद्दीन एरिया में रहते हैं, मार्क टली साहब. तो मार्क टली साहब ही वाज अ गुड रिपोर्टर एंड ही वाज अ गुड, जो उनकी फेयरनेस में ये भी कहना पड़ेगा. लेकिन एट द सेम टाइम ये whenever you talk to the man or whenever he's interviewed, he is always preaching to what India should be doing. क्योंकि people like the white man knows best about what to tell you about how you should run your own affairs and how you run India. अब वो दूसरी बात है कि वो यहीं पे बस गए और यहीं पे अब रहते हैं अपनी वाइफ के साथ. फाइन, लवली, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है. But the fact also is that this generation of people और इस तरह के जो मीडिया एंटिटीज, जो मीडिया पर्सनालिटीज जो वेस्ट से आए हैं, वो सब इसी एक पॉइंट से आते थे कि वी हैव टू टेल दीज पुअर इंडियंस what their country is all about, how they should run their country, and how they should look up to the West for all things aspirational in life. मगर वो चीज़ अब नहीं हो रही. Indians have a mind of their own. As I have said, we have acquired our own identity, एक civilizational identity, क्योंकि राम मंदिर के आने से ये चीज़ हो गई है. We have got what is called a civilizational identity. That is, finally, we are now in control of that. It is a seamless, homogeneous identity of people which unites everyone. सबको यूनाइट कर रहा है. और ये आइडेंटिटी अब हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं. जैसे कि एक आर्गुमेंट थी कि पहले चाइना था पावरफुल, क्यों था? बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक प्रोग्रेस, सर्टनली, बट ऑल्सो बिकॉज द चाइनीज हैड अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ आइडेंटिटी, और वो अपनी पुरानी आइडेंटिटी, अपने वो किंग्स विंग्स वहां तक ले जाते थे कि दैट इज व्हाट वी आर. तो ये एक आइडेंटिटी है और इसको अब हम दर्शाते हैं. एंड नाउ द वेस्टर्न मीडिया नाउ बिकम्स वेरी अनकंफर्टेबल व्हेन दे एनकाउंटर दिस रियलिटी. और लास्टली एंड फाइनल पॉइंट, another big reason why the Western media is so opposed to us. हर नैरेटिव के अंदर, चाहे वो डोमेस्टिक नैरेटिव हो, वेदर इट इज अबाउट इकोनॉमिक प्रोग्रेस, वेदर इट इज अबाउट फॉरेन पॉलिसी, हर नैरेटिव के अंदर हम जो है इनसे कोई सीख लेते ही नहीं. हम अपना एक नजरिया रखते हैं हर चीज के अंदर. वेदर इट इज अ फॉरेन पॉलिसी जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, वेदर इट इज आर इकोनॉमिक प्रोग्रेस, हमने अपना ही मॉडल बना लिया है. लोग पहले कहते हैं वेस्टर्न मॉडल ये है, कैपिटलिस्ट मॉडल ये है, सोशलिस्ट मॉडल ये है. हमें कोई भी ऐसा मॉडल नहीं चाहिए. हम अपना एक
अपना ही एक यूनिक इंडियन मॉडल फॉलो करते हैं, विच वी आर नाउ बिकमिंग वेरी सक्सेसफुल एट। हमारा इंटरनल अपना सोशल जो डिस्कोर्स है, जो हमारी इंटर कम्युनिटी की जो बातचीत है, हम अपने तरीके से करते हैं। हमें आपकी एडवाइस नहीं चाहिए जिस तरीके से आपने करा है। आप यूएस का हाल देखिए, ब्लैक्स और वाइट्स और लटीनोज और जो इमिग्रेंट्स बाहर से आ रहे हैं, सब आपस में लड़ रहे हैं। हर रोज उनके बीच में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है। आप क्या सिखाएंगे हमें? So we have our own narrative on all these matters. And this is something the Western media does not like. They don't accept this. That how come these Indians are doing all this without our say so. तो ये इन अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट ये भी कह सकते हैं कि ये एक तरह से एक, जिसे कहते हैं सिविलाइजेशनल क्लैश है। एक तरह का एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन अप्रोच है और एक अब कंप्लीटली एक इंडियन अप्रोच है, और इनके बीच जिसे कहते हैं जो फासला है, काफी लंबा फासला है। देयर इज अ huge distance that is emerging between that, because the converging points are few, the points of discord are very very high, and therefore जिसे कहते हैं कि ends meet नहीं कर रहे और ये conflict हो रहा है। और उसकी एक ये वजह है कि जो वेस्टर्न मीडिया जो है, that is opposed to us. They don't like the path that we have set ourselves upon, but we are very confident, we are very sure of the path we have taken. And as long as these two things cannot converge, and they should not converge in my opinion, then this conflict will continue. We have to live with this adverse media coverages, both from the Western media and from certain sections of their chappus, as we call it, or their lap media, which is also there in our country, people who support all these people. तो ये चलेगा. This process will continue. There's nothing we can do about the process, but it is good to be aware of the process. It's good to be aware कि ये लोग हमारे साथ क्या ये सोचते हैं, क्या ये करना चाहते हैं, और क्या ये बोलते रहते हैं. Because at the end of it, what is also happening is that this media, by and large, is becoming more and more irrelevant. अब आप देखेंगे, पहले ज़माने में हम बीबीसी कितना देखते थे. जब हमें न्यूज़ की ऑथेंटिसिटी चाहिए होती थी, हम यूज्ड टू पुट ऑन द बीबीसी. अब हम बीबीसी कभी कभार देखते हैं या देखते ही नहीं हैं, बिकॉज नाउ वी डोंट ट्रस्ट देयर रिपोर्टिंग एट ऑल, क्योंकि हमें पता है वो हमेशा एंटी इंडियन, एंटी हिंदू, वो 100% होगी. So the irrelevance of the Western media is slowly happening. Let that process continue. The relevance of our own media is growing, and these are the new processes which are taking place in new India, and nothing perhaps can stop it. So we will live with the negativity. It's absolutely fine as we move ahead and forge our own path. And so, on this positive note, it's goodbye and cheers from me. And you like our show, please do subscribe to us and do recommend this show to other people also. Ask them also to watch. All you have to do is to click on that red button on your screen. Subscription is, of course, completely free. And till next time, it's goodbye and cheers from my end.